हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, लास्ट तक के बने रहिएगा और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार परामर्श का तात्पर्य पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क तथा विचार का पारस्परिक विनिमय है। आपको बताना है किसके अनुसार परामर्श का तात्पर्य पूछताछ है, पारस्परिक तर्क वितर्क है, विचार का पारस्परिक विनिमय है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए है वेबस्टर शब्दकोश, ऑप्शन बी है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन सी है बोर्डिन, ऑप्शन डी है रॉबिन्सन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, वेबस्टर शब्दकोश। कौन है? वेबस्टर शब्दकोश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की विशेषता है। आपको क्या बताना है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी परामर्श की विशेषता है। ऑप्शन ए है परामर्श अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है परामर्श निर्देशन का केवल एक पक्ष है, ऑप्शन सी है परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, उपयुक्त सभी। क्या है परामर्श की विशेषता? परामर्श अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, ये भी विशेषता है। परामर्श निर्देशन का केवल एक पक्ष है, ये भी विशेषता है। परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है, ये भी क्या है? विशेषता है परामर्श की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है परामर्श में प्रत्यक्ष मदद नहीं दी जाती है, ऑप्शन बी है परामर्श दो से अधिक व्यक्ति के बीच का संपर्क है, ऑप्शन सी है परामर्श व्यक्ति के सही निर्णय लेने में सहायक होता है, ऑप्शन डी है परामर्श मात्र दो व्यक्ति के बीच का संपर्क होता है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, परामर्श दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संपर्क है, ये क्या है? गलत है। तो यही हमारा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि अगर आप अपनी समस्या दो से अधिक व्यक्तियों को बताएंगे तो सब अलग अलग परामर्श देंगे, जो परामर्श के लिए सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया का पद है। आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया का पद है। ऑप्शन ए है विश्लेषण, ऑप्शन बी है संश्लेषण, ऑप्शन सी है निदान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, उपयुक्त सभी। निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया के पद विश्लेषण भी है, संश्लेषण भी है और निदान भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समस्या केंद्रित परामर्श कहते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे समस्या केंद्रित परामर्श कहते हैं। ऑप्शन ए है निर्देशीय परामर्श को, ऑप्शन बी है अनिर्देशीय परामर्श को, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। समस्या केंद्रित परामर्श किसे कहते हैं। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, निर्देशीय परामर्श को क्या कहते हैं? समस्या केंद्रित परामर्श कहते हैं। निर्देशीय परामर्श में क्या होता है, जो परामर्श करता है वो उच्च स्थान पर रखा जाता है, परामर्शदाता जो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए निर्देशीय परामर्श के प्रतिपादक है। आपको बताना है ए निर्देशीय परामर्श के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए है E.G. विलियमसन, ऑप्शन बी है इरिक्सन, ऑप्शन सी है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी है बोर्डिन। बताइए ए निर्देशीय परामर्श के प्रतिपादक कौन है। E.G. विलियमसन है, इरिक्सन है, कार्ल रोजर्स है, बोर्डिन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, कार्ल रोजर्स। कौन है? कार्ल रोजर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। आपको बताना है किसमें प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए है निर्देशीय परामर्श में, ऑप्शन बी है अनिर्देशीय परामर्श में, ऑप्शन सी है समन्वित परामर्श में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है।
किसमें प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है? निर्देशीय परामर्श में, अनिर्देशीय परामर्श में, समन्वित परामर्श में या इनमें से कोई नहीं? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। समन्वित परामर्श जो है इसमें प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा, समन्वित परामर्श। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार की औपचारिक विधि है? आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी संचार की औपचारिक विधि है। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है टीवी, ऑप्शन सी है प्रदर्शनी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। संचार की औपचारिक विधि कौन सी है? इनमें से हमारे ऑप्शन डी राइट है, उपयुक्त सभी। रेडियो, टीवी, प्रदर्शनी ये क्या है? औपचारिक विधि है संचार की। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का लाभ है? आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा लिखित संचार का लाभ है। ऑप्शन ए है संदेश को भेजने से पहले संपादित व संशोधित किया जाता है। ऑप्शन बी है संदेशों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन सी है लिखित संदेश को प्राप्तकर्ता अच्छे से समझ सकता है और प्रत्युत्तर दे सकता है बाद में। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। लिखित संचार का क्या लाभ है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। लिखित संचार का लाभ ये भी है कि संदेश को भेजने से पहले संपादित व संशोधित किया जा सकता है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसे क्या करते हैं? कर सकते हैं। ऑप्शन बी है संदेशों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये भी राइट है। ऑप्शन सी है लिखित संदेशों को प्राप्तकर्ता अच्छे से समझकर और उस बाद में उसका प्रत्युत्तर दे सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? आपको बताना है जो संदेश प्रसारित करते हैं उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एनकोडर, ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी है डिकोडर, ऑप्शन डी है विचारक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनकोडर, प्राप्तकर्ता, डिकोडर या विचारक। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, एनकोडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनकोडर कहा जाता है। गाइज आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।